गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, लेके माँ वैष्णो देवी का नाम और करते हैं शुरू हम आज का काम। 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स, ये 11th क्लास का बैच है और इसमें आज हम शुरू करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11th, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले अपनी उन्हीं लाइनों का सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं। और लाइनें क्या हैं कि अब घर बैठे रिडॉक्स रिएक्शन होगी आसान जब आईटी एक्सपर्ट वंश और कैमरामैन यश के साथ होंगे अमित चौहान। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं और माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी बच्चों के घर में एक खुशहाली आए, मेरे सभी बच्चों के दिमाग में एक ज्ञान रूपी प्रकाश आए। आज का लेक्चर रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर को शुरू कर रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा चैप्टर जो क्लास 11th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, आईआईटी जेईई, नीट और साथ के साथ 12th क्लास के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है चाहे आईसीएसई बोर्ड है, ये वो चैप्टर होता है क्लास 11th में से जो सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन में क्लास 12th में कैरी फॉरवर्ड होता है। इसका मतलब अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन 11th क्लास में अच्छे से कवर अप कर लेते हैं तो 12th क्लास में थर्ड चैप्टर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लगभग उसका 60 से 70% आपका 11th क्लास में ही कवर अप हो जाएगा। तो क्लास 12th का चैप्टर भी आपका साथ के साथ तैयार होगा, 11th क्लास का चैप्टर भी आपका साथ के साथ तैयार होगा और हम छोटे छोटे से फॉर्मूले, आसान फॉर्मूले यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन को लेकर आपके समक्ष पेश करेंगे, जिससे नीट और जेईई भी होगा आसान। चलो मेरे प्यारे बच्चों, मां सरस्वती का, मां वैष्णो देवी की आराधना करते हुए, उनका नाम लेते हुए करते हैं शुरू चैप्टर द रिडॉक्स रिएक्शंस। मेरे प्यारे बच्चों, रिडॉक्स का मतलब इसे दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला रेड, रेड का मतलब रिडक्शन, रेड का मतलब रिडक्शन। ऑक्स, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, राइट। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होता है। द प्रोसेस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एक ऐसी रिएक्शन, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर दोनों प्रोसेस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वैसे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ ही होते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पर रिडक्शन भी हो रहा है, राइट। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक प्रोसेस में खाली ऑक्सीडेशन हो रहा हो या इसी रिएक्शन में खाली केवल और केवल रिडक्शन हो रहा हो। यदि आपको कहीं भी कोई रिएक्शन ऐसी लिखी जाती है जहां पर खाली ऑक्सीडेशन हो रहा है या जहां पर खाली रिडक्शन हो रहा है, तो समझ जाओ वो रिएक्शन अभी इनकम्प्लीट है। इसका मतलब आपको इनकम्प्लीट रिएक्शन दिखाई गई है। इसीलिए हम एक शब्द का प्रयोग यहां पर करते हैं चैप्टर को शुरू करने से पहले। रिडॉक्स रिएक्शंस या रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? अगर कहीं पर रिडक्शन हो रहा है तो समझ जाओ वहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हम और आप, अगर अमित चौहान सर कहीं पर लेक्चर ले रहे हैं तो समझ जाओ वहां पर बच्चे भी प्रेजेंट हैं। और अगर कहीं पर बच्चे इकट्ठे हुए हैं केमिस्ट्री के लिए, जैसे आप मान लो मेरे कोचिंग सेंटर पे आप इकट्ठा हुए हैं या हमारे घर पे आप इकट्ठा हुए हैं, तो समझ जाओ इसका मतलब मैं वहां पर पढ़ाने वाला हूं। तो हम और आप जिस तरीके से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं इन केस ऑफ केमिस्ट्री टीचिंग्स, इसी प्रकार अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पर रिडक्शन भी
होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स। मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन इन डिटेल्स। इस चैप्टर को समझने के लिए अगर हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छे से समझें। पूरे चैप्टर में अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यदि ये ठीक से समझ में आ जाता है तो समझ जाओ पूरा रिडॉक्स रिएक्शन आपको ठीक से समझ में आ जाता है। शुरू करते हैं कैसे कैसे आपको पता लगता है कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास 3 मेथड होते हैं जिनसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचान सकते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर। पहला मेथड होता है क्लासिकल मेथड, जहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसी प्रोसेस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। रिडक्शन का मतलब किसी प्रोसेस में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से भी आपको यह पता चल जाता है कि गिवन रिएक्शन या गिवन प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और अगर किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो रिडक्शन प्रोसेस है, राइट। तो ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेथड तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड मेथड। और थर्ड मेथड 11th क्लास, 12th क्लास, नीट और जेई के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। शुरू करते हैं थर्ड मेथड से। हम कर रहे हैं शुरुआत आज के लेक्चर की, और थर्ड मेथड है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्लिक ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। इससे कैसे पता लगता है कि गिवन प्रोसेस में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे ऑक्सीडेशन नंबर अर्थात ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है रेसिडुअल चार्ज ऑन एन एटम व्हेन ऑल द एटम्स आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ आयंस। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में से एटम्स को आयंस की फॉर्म में निकाला जाए तो एटम पे जो चार्ज आता है वह उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है, अगर मान लो मेरे पास NaCl है और NaCl में अगर मैं एटम्स को आयंस की फॉर्म में निकालता हूं, एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आयंस की फॉर्म में निकाला एटम्स को, तो सोडियम पे आया +1 चार्ज और क्लोरीन पे आया -1 चार्ज। ये जो चार्ज, रेसिडुअल चार्ज जो एक एटम पर आता है जब एटम को आयंस की फॉर्म में निकाला जाता है, यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का तो है +1 और ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का है -1, राइट। सो हम रिपीट करते हैं डेफिनेशन को और फिर बढ़ते हैं आगे। द रेसिडुअल चार्ज लेफ्ट ऑन एन एटम व्हेन एटम्स आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ आयंस। किसी मॉलिक्यूल में से एटम्स को आयंस की फॉर्म में निकालो तो जो चार्ज एटम पे आता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे कि MgCl2। दूसरा एग्जाम्पल, यहां पर मैं इसको आयंस की फॉर्म में निकालता हूं, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। अब मैंने इसमें से एटम्स को आयंस की फॉर्म में निकाला तो जो चार्ज अब यहां पर आएगा
चार्ज आया +2, यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर है -1, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि अगर मैं कहीं पर लेता हूं, मान के चलो सोडियम सल्फेट, मैंने लिया ये एग्जाम्पल। अब मैं यहां पर एटम्स को आयंस की फॉर्म में निकालता हूं। यहां पर आपका सोडियम निकल के जाएगा 2Na पॉजिटिव, राइट, प्लस SO4 -2। यहां पर अब ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का +1 रहेगा और ऑक्सीडेशन नंबर सल्फेट का -2 रहेगा, राइट। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। अब बात सुने ध्यान से। ये पूरे सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर आया है, पूरे सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर आया है। अब अगर इस सल्फेट में से भी सल्फर को और ऑक्सीजन को अगर मैं आयंस की फॉर्म में निकालता हूं तो ये कुछ इस प्रकार आएगा। सल्फर पे +6 चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आएगा, यानी कि यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो कहने का मतलब क्या है, चाहे एक एटम हो, चाहे एक पूरी स्पीशी हो, अगर उसको आप आयंस की फॉर्म में निकालते हैं तो जो चार्ज उस पर आता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। अब जानने की कोशिश करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से और ऑक्सीडेशन स्टेट से हमें कैसे पता लगता है ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। डेफिनेशन ये कहती है, ऑक्सीडेशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। अगर किसी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है, राइट। और अगर किसी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो ऐसे प्रोसेस को रिडक्शन प्रोसेस के नाम से पहचाना जाता है। यानी कि अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन, और अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो उसको रिडक्शन कहा जाता है। अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, एंड अ प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सब्सटेंस डिक्रीजेस या ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस या ऑफ एन स्पीसीज डिक्रीजेस इज नोन एज रिडक्शन। इसका मतलब आगे बढ़ने से पहले अब हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे और किस प्रकार हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर। अब भाई अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाए तो बस फिर तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया तो बहुत आसान हो जाता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बताना। कैसे पता लगता है ऑक्सीडेशन? जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, और जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है उस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है। चलिए बच्चों, जानने की कोशिश करते हैं कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को निकाला जाता है। कुछ चंद बातें अगर आपने ध्यान रखी तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कितना भी कैसा भी टिपिकल आपके सामने एग्जाम्पल आ जाए, आप 11th क्लास के लेवल पर ही ऑक्सीडेशन नंबर बीएससी तक का, बीटेक तक का आसानी से समझ जाएंगे। चलिए जानने की कोशिश करते हैं उन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जिनसे हम ऑक्सीडेशन नंबर का पता लगाएंगे किसी भी सब्सटेंस के। अब सबसे पहला रूल,
सबसे पहला रूल आप ध्यान रखें, कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है। पहला रूल क्या है? पहला रूल ये कहता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू चार्ज। पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानने की कोशिश करेंगे क्या मतलब होता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और इन अ स्पीसी इज इक्वल टू चार्ज। एग्जाम्पल लेते हैं। भाई मान लो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, सी फॉर एग्जाम्पल, तो ये कहता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम चार्ज के बराबर होगा। इसका मतलब यहां पर मैं लिखने वाला हूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन और एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इंटू 2 इज इक्वल टू, हमारे पास एक कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, हमारे पास दो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू, ये बराबर होगा चार्ज के। अब इस पे ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, यहां पर ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो आप चार्ज रखेंगे यहां पर 0, चार्ज रखेंगे 0। तो ये एक्सप्रेशन होता है किस तरीके से आप किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाले हैं, ये एक्सप्रेशन है, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आप दूसरा CH4 का यहां पर ले लीजिए। यहां पर एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन और हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, 4, तो यहां पर आप लिखने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 4। अब आप जानते हैं ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर का अगर हम सम लेते हैं तो वो 0 के बराबर आएगा, सबसे पहला कार्य ही ये है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर का एक्सप्रेशन कैसे लिखने वाले हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं कुछ और, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं कार्बोनेट आयन, और जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूं NH4 पॉजिटिव। अब आप यहां पर देखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, राइट। ऊपर है चार्ज इस बार, तो इस बार चार्ज -2 रख दिया जाएगा, क्लियर है। इस बार चार्ज -2 रख दिया जाएगा, कैसे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन राइट, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू, इस बार चार्ज -2 है, तो यहां पर आप रखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज इक्वल टू -2 आप यहां पर रखने वाले हैं, राइट। तो लिखना बड़ा सरल है, बड़ा आसान है, सिंपल और सोफिस्टिकेटेड है। यहां पर आप अमोनियम आयन के लिए अगर लिखते हैं, अमोनियम आयन के लिए अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहां पर हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू चार्ज यहां पर कितना है? +1 है,
तो आप यहां पर +1 रखने वाले हैं, यहां पर आप +1 रखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले पहली लाइन आप लर्न करें। किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले सबसे पहला रूल, पहली लाइन है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज। वो हमेशा चार्ज के बराबर आएगा, वो हमेशा चार्ज के बराबर आएगा। राइट? तो आशा करता हूं पहली लाइन आप लोगों के बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं फटाफट से रब। आप फटाफट स्क्रीनशॉट लें और फेयर नोटबुक इसके बराबर, और साथ के साथ जैसे ही हमारा लेक्चर फिनिश होता है साथ के साथ नोट्स बनाते रहें। लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। अब सेकंड पॉइंट है जो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ध्यान रखेंगे, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के ऑक्सीडेशन नंबर जो आपको लर्न होने चाहिए। 11th क्लास स्टूडेंट्स, अभी तक हमने केवल और केवल एक पॉइंट आपको लर्न कराया है, और क्या है वो पॉइंट? वो पॉइंट है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ स्पीसीज इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज। राइट? अब सेकेंड पॉइंट लर्न भी होता है, बस हल्का सा रिवाइज कराता हूं। देखिए, ग्रुप 1 का अगर कोई भी एलिमेंट है तो हमेशा याद रखेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 1 लेना है। जैसे कि अगर आपके पास लिथियम है, अगर आपके पास सोडियम है, आपके पास पोटेशियम है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर +1 माना जाएगा। राइट? सबका ऑक्सीडेशन नंबर +1 माना जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे आपसे ले लिया जाए भाई LiCl है, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लिथियम विल बी कंसीडर्ड एज +1। यहां पर आप लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 कंसीडर करेंगे। LiCl की जगह NaCl हो, KCl हो, Na का और K का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 कंसीडर करना है। इसी प्रकार अगर ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट है, जैसे कि आपके पास है मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सबके लिए आप +2 लेके चलने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कहीं पर आपको MgCO3 अगर कहीं पर ऐसा कोई कंपाउंड है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम विल बी कंसीडर्ड एज +2। कैल्शियम क्लोराइड है, बेरिलियम क्लोराइड है, ग्रुप 2 का अगर कोई भी एलिमेंट होता है तो आपने उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 कंसीडर करना है। ऑलराइट ऑल ऑफ यू, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है अगर आपके पास ग्रुप 17 है कहीं पे, राइट? एग्जाम्पल साथ के साथ मैं नीचे लिखता जा रहा हूं। अगर कहीं पर भी ग्रुप 17 का कोई एलिमेंट है तो वहां पर आपने ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 17 के अंदर जो लेना है वो -1 लेना है। यू विल बी टेकिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 17 ऑलवेज इक्वल टू -1। जैसे कि एग्जाम्पल है आपके पास फ्लोरीन, एग्जाम्पल है क्लोरीन, एग्जाम्पल है ब्रोमीन। अगर कहीं पर भी आपको कोई भी हैलोजन दिखाई पड़ता है, ऑलवेज कंसिडर्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर एज -1। तो मुश्किल नहीं है चीजें, बस आपने क्या करना है, इनको असेंबल करते जाना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपके पास HCl है तो HCl में आप समझ जाओ Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl विल बी कंसिडर्ड एज -1। HF है, HCl है, NaCl है, कहीं पर भी अगर Cl, Br, I नेगेटिव अगर आपको देखने को मिलता है तो हमेशा आपने उसका ऑक्सीडेशन नंबर कंसिडर करना है। कितना कंसिडर करना है? दैट इज -1। अब सेकेंड लास्ट पॉइंट, अब हम चलते हैं, साथ के साथ आप रिकॉर्ड करते रहिए, नोट करते रहिए, राइट? नोट साथ के साथ करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माय बिलवड स्टूडेंट्स, फॉर ऑल ऑफ यू, लेट मी फर्दर टॉक अबाउट। अब हम यहां पर बात करते हैं और बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम, दूसरी हम बात करते हैं ऑक्सीजन एटम की, दूसरी हम बात करते हैं ऑक्सीजन एटम की।
और तीसरी हम बात करते हैं नाइट्रोजन एटम की, नाइट्रोजन एटम की। अगर 3 एटम के और ऑक्सीडेशन नंबर आप ठीक से अगर लर्न कर लें तो फिर पूरी केमिस्ट्री में आप किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर हंसते खेलते मुस्कुराते हुए प्यार से आप निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, हाइड्रोजन जब भी आपको किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर देखने को मिलता है तो 2 बातें याद रखेंगे। पहली बात, अप टू ग्रुप 13, अप टू ग्रुप 13 या फ्रॉम ग्रुप 1 टू 13 हाइड्रोजन हमेशा लिया जाएगा -1। एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजन ये ग्रुप 1 के साथ अटैच है, अगर हाइड्रोजन से फॉर एग्जाम्पल BH3 है, ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, 1 से लेके 13 तक अगर किसी भी एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच है तो हमेशा -1 कंसीडर करना है। यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेना है, यहां पर भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आपको लेना है। लेकिन अगर ग्रुप 14 से लेके 13 के बाद वाले ग्रुप्स, 13 के बाद वाले ग्रुप्स जितने भी हैं 14 से लेके 17 ग्रुप तक, यानी कि फ्रॉम ग्रुप 14 टू 17 हमेशा आपको जो लेना है, हमेशा हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर लेना है, किसके लिए? ग्रुप 14 से लेके ग्रुप 17 तक हमेशा और हमेशा लिया जाएगा +1। हमेशा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिया जाएगा +1। एग्जाम्पल के तौर पे कहीं पर भी HCl है, अब हाइड्रोजन ग्रुप 17 से अटैच है, ग्रुप 17 के एलिमेंट से अटैच है, ऐसे केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंसीडर किया जाएगा +1। तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 कंसीडर किया जाएगा। आप हाइड्रोजन CH4 के साथ है, यानी कि कार्बन 14th ग्रुप का होता है, 14 से लेके 17 तक अगर हाइड्रोजन किसी के भी साथ अटैच है तो आपने जो कंसीडर करना है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 कंसीडर करना है। इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं, अगर मेटल के साथ अटैच है 1 टू 13 जनरली मेटल्स होते हैं, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, ग्रुप 13 में जनरली मेटल्स होते हैं। अगर मेटल्स के साथ अटैच है तो -1 लेना है, और 14 से लेके 17 तक ज़्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच है तो +1 कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद जानने की कोशिश करते हैं अब यहां पर नेक्स्ट केस है आपके पास ऑफ ऑक्सीजन एटम। मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन एटम्स के केस में अगर ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं तो ऑक्सीजन एटम के केस में 3 बातें आप याद रखें। पहली बात, जनरल केस में -2 लेना है। -2 का मतलब है ऑक्सीजन का ज्यादातर ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही लेना है। यानी कि अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में, अभी रोक के पेन को और लिखना शुरू करें, और क्या कहा मैंने कहा अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में है, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ज्यादातर कंपाउंड्स में ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में ही पाया जाता है, तब ऑक्सीजन का आपने ऑक्सीडेशन नंबर लेना है -2। एग्जाम्पल, आपके पास Na2O है, आपके पास यहां पर ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर लेना है, आपके पास MgO है, -2 ऑक्सीडेशन नंबर लेना है, -2 ऑक्सीडेशन नंबर लेना है, सब में -2 ऑक्सीडेशन नंबर लेना है। बस 2 केस आप ध्यान रखेंगे, और 2 केस क्या है? अगर ऑक्सीजन परऑक्साइड की फॉर्म में है, अगर कहीं पर परऑक्साइड की फॉर्म में है तो लेना है -1। एग्जाम्पल, इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड बोला जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड।
यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिया जाएगा -1, यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिया जाएगा -1। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, सुपर ऑक्साइड, देन आप ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे -1/2, -12 इसका ऑक्सीडेशन नंबर लेना है। एक एग्जाम्पल साथ के साथ लिख देता हूं, जैसे इसको बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड, ऑक्साइड में -2, इसको बोलेंगे सोडियम परऑक्साइड, यहां पर लेना है -1, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -1, और ये हुआ सुपर ऑक्साइड, सोडियम सोडियम सुपर ऑक्साइड, यहां पर आपको इसको लेना है -12। अब कब कब -1 लेना है, कब कब -12 लेना है, इसकी प्रैक्टिस भी हम आपको जैसे ही अभी एक दो एग्जांपल लेंगे, आपको ऑटोमेटिकली सारी बातें ये लर्न हो जाएंगी, राइट? आपको ऑटोमेटिकली सारी बातें अपने आप लर्न हो जाएंगी। 11th क्लास अभी तक बताई हुई केवल और केवल 2 बातें आप ध्यान रखें। किसी भी स्पीसीज के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम किया जाए तो हमेशा और हमेशा वो चार्ज के बराबर आता है। दूसरी बात हमने कही, ग्रुप 1 के लिए +1 कंसीडर करना है, ग्रुप 2 के लिए ऑक्सीडेशन नंबर, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 कंसीडर करना है, ग्रुप 13 के लिए, ग्रुप 17 के लिए आपको -1 कंसीडर करना है। फिर हमने हाइड्रोजन का केस लिया, मेटल के साथ अटैच है, 13 ग्रुप तक अटैच है, -1 लेना है। नॉन मेटल के साथ अटैच है, 14 से लेके 17 तक अगर हाइड्रोजन अटैच है तो आपको वहां पर +1 लेना है। बात करी ऑक्सीजन की, ज्यादातर 95% केसेस में -2 ही लिया जाना है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादातर जो कंपाउंड बनाता है वो ऑक्साइड की फॉर्म में बनाता है। कुछ स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं जहां वो परऑक्साइड की फॉर्म में अटैच होता है, वहां -1, कहीं पर अगर सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में है तो -12 आपने कंसीडर करना है। ये अभी तक की पूरी केमिस्ट्री है जो आपको पढ़ाई गई है। नाइट्रोजन में भी इसी प्रकार आप ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन में याद रखें, जनरली आपने लेना है दैट इज -3, आपने -3 नाइट्रोजन का जनरली -3 लेना है। एक्सेप्शन है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अगर कहीं पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन से अटैच है तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे माइनस जाएगा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे प्लस जाएगा। जैसे एग्जांपल NF3 है, तो NF3 में आपने नाइट्रोजन पे लेना है प्लस और फ्लोरीन पे लेना है माइनस, जनरली नाइट्रोजन का -3 लेना है। एक्सेप्शन है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन आते हैं तो यहां पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर बजाय -3 के नोट करेंगे +3 लेना है। अब ये जो 2 बातें अभी तक हमने आपको कैसे किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले जितनी बातें लर्न करानी चाहिए वो हमने इन दोनों पॉइंट्स के बिहाफ पर लिख दी है। 11th क्लास स्टूडेंट से आशा है, अनुरोध है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें, साथ के साथ रिकॉर्ड करें। अब मैं क्या करता हूं, जितने भी कंपाउंड्स मैंने आपको जितने भी रूल्स लिखवाए हैं, अब मैं इन रूल्स को आपको बाय हार्ट लर्न कराता हूं। अब हम इनको ऑटोमेटिकली अपने आप अब ये आपके लर्न हो जाने वाले हैं। ध्यान से कैसे, देखिए क्वेश्चन आता है। नाउ द क्वेश्चन इज calculate the oxidation number of underlined 11th क्लास स्टूडेंट्स, अब बिल्कुल पेन और कॉपी लेके अब आप लोग रेडी हो जाइए। क्लियर? अब ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से किसी भी एटम का निकालना है उसकी बारी शुरू हो गई है। यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन की पूरी कहानी फुल फ्लेज पूरे डिटेल में शुरू होती है। ध्यान रहे, अब
देखिए किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जो भी अब तक आधे घंटे तक आपको पढ़ाया गया वो सारा इस क्वेश्चन के लिए पढ़ाया गया। देखिए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है CO2 का, दूसरे नंबर पे ऑक्सीडेशन निकालना है CH4 का, तीसरे नंबर पे आपको निकालना है CH2Cl2 का, चौथे नंबर पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बोनेट में इसका, और पांचवें नंबर पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इसका। यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यहां भी कार्बन का, यहां भी कार्बन का, यहां कार्बन का और यहां नाइट्रोजन का। चलो बच्चों, सीखने की कोशिश करते हैं कैसे इन एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं। लेट मी बिगिन द सॉल्यूशन हियर। यहां पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। अब कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर आपको कार्बन का निकालना है, तो आप पहला रूल लगाएं इसमें। बताओ पहला रूल क्या है? शायद पहला रूल ये है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू चार्ज। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू चार्ज। पहला रूल यही है। अब यहां पर एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, आपने यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई 2। यहां गलती नहीं करेंगे, दो ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2। दिस इज इक्वल टू चार्ज। बेटा यहां कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज आप रखेंगे 0। अब निकालने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन आपने निकालना है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकालना है। इसको ऐसे लिख दो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन आपको निकालना है प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के केस में जनरली आपको लेना है, कितना लेना है? -2। तो आप यहां पर रखेंगे -2। ये ऑक्सीडेशन नंबर हुआ ऑक्सीजन का, उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 2 से, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां से आ जाएगा -4, इधर चला गया +4, आंसर आ गया +4। तो यहां पर आपने कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बड़े प्यार से आपका आ गया दैट इज +4। बड़ा सरल है, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, चीजें अपने आप ही लर्न हो जाएंगी। पहली लाइन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ स्पीसी इज इक्वल टू चार्ज, वो चार्ज के बराबर होगा। दूसरा पॉइंट, कुछ ग्रुप्स और एटम्स के अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपको लर्न है तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन में भी आप आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। दूसरा एग्जांपल है, अब आपको CH4 के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यानी कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स, पहले अपना वही लाइन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू चार्ज। अब मेरे प्यारे बच्चों, करो यहां पर सॉल्व। कैसे सॉल्व करने वाले हो? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन ये रहा, प्लस 4 हाइड्रोजन है मेरे पास, तो मैं क्या करने वाला हूं? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 4 से मल्टीप्लाई करनी है, 4 हाइड्रोजन है इज इक्वल टू चार्ज। यहां पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब 0। अब ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का तो आपको निकालना है, प्लस ये तो आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मेटल के साथ अटैच होता है हाइड्रोजन, -1 लेना है, नॉन मेटल के साथ अटैच होता है +1 लेना है।
अब आप जानते हैं यहां पर हाइड्रोजन जो अटैच है वो 14th ग्रुप के साथ अटैच है। 13 ग्रुप तक लेना होता है -1 और 14 से लेकर 17 तक लेना होता है +1। तो यहां पर आप लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, +1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर आ गया +4, इधर जाएगा -4, राइट, ये आ गया -4। अब आप ध्यान से देखें, ध्यान से, पहले वाले कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ रहा है और दूसरे वाले कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 आ रहा है। इसका मतलब अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, और क्या है वो बात? वो बात ये है, सरल और साधारण बात ये है, एक एटम का अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकता है, राइट। आशा करता हूं पूरा आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, राइट। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि हम इसको रब करते रहें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों यहां पर, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब क्योंकि ये थोड़ा सा आसान हो गया है तो हम फटाफट से आगे बढ़ेंगे। अब आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर आपको कार्बन का ही निकालना है और कंपाउंड है आपके पास, कंपाउंड इज दैट इज CH2Cl2, इसके अंदर आपको निकालना है। पहली लाइन वही, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इज इक्वल टू चार्ज, पहली लाइन सेम रखनी है। अब इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, तो आप यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 2, आपने लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आपने लिखना है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाइड बाई 2, इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का सम इक्वल टू चार्ज। चार्ज यहां पर 0 है, चार्ज यहां पर 0 है। बस अब क्या है, आसान है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, कार्बन का निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पर ग्रुप 14 के एलिमेंट के साथ अटैच है, 14 से 17 तक लेना होता है +1, तो आप यहां पर लेंगे +1 मल्टीप्लाइड बाई 2, +1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन 17th ग्रुप का है, कितना लेना है, -1, तो -1 ये -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये +2 ये -2। कार्बन का यहां पर तीसरे कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 0। इस प्रकार आपने देखा तीसरे कंपाउंड में, पहले वाले में +4, दूसरे वाले में -4 और तीसरे वाले कंपाउंड में कार्बन का ही ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 0। अर्थात मैं बार बार कहता हूं, क्या एक एटम अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है? क्या एक एटम अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर के साथ परसिस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सीधा आंसर, सरल आंसर। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, भाई हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज CO2। अब मेरे प्यारे बच्चों, CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, CO3 -2। अब हमारे पास एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है और चार्ज है -2। तो आप इस वाले केस में क्या करने वाले हैं? इस वाले केस में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा -2 के बराबर होगा। लिखते हैं सीधा। अब थोड़ा सा हम शॉर्टकट लगाएंगे, यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और बराबर आएगा चार्ज के -2 के।
राइट। ये आपको निकालना है। ऑक्सीजन का आपको बता चुके हैं पहले ही। ऑक्सीजन का जनरली कितना लेना होता है, ऑक्सीजन का -2 लेना होता है। यहां पर आएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू -2, यानी कि -6 इधर चला गया +6 और सीधा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +4, यहां पर आ गया +4। इस प्रकार बड़े सरल, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। आप जैसे जैसे कोशिश करोगे बहुत आसानी से आपके सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, अब NH4 में आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आप पहली लाइन सेम रखने वाले हैं, फर्स्ट लाइन बिल्कुल सेम। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू चार्ज, यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो +1 चार्ज के बराबर लिखना है। यहां पर आप नाइट्रोजन अब थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज है +1। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो नाइट्रोजन को एज इट इज आप लिख दें। हाइड्रोजन स्टूडेंट्स मेटल के साथ अटैच है -1, 14 से लेके 17 नॉन मेटल्स के साथ अटैच है +1। यहां पर नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो आप यहां पर लेके चलेंगे +1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू +1, यानी कि n इज इक्वल टू -3। इस प्रकार आपने बहुत आसान तरीके से, सरल तरीके से निकाल दिया ऑक्सीडेशन नंबर। बड़े प्यार से, खटैक से और बहुत जल्दी करके किस प्रकार आपने सारे क्वेश्चंस का ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकाल दिया। मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे की तरफ, प्रैक्टिस करते हैं कुछ और आसान न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो ये चीजें सिंपल हैं, मैथमेटिकल है, आसान है। आशा करते हैं किसी भी तरह का जो क्वेश्चन होता है वो खटैक से आपका निकलने वाला है। अब फटाफट नोट करें, चलते हैं आज की लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब करते हैं बाकी क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन। अब आपको MnO4 नेगेटिव में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, Cr2O7 -2 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। बड़े सरल तरीके से, आसान तरीके से आप एक एक न्यूमेरिकल को लेके चलेंगे। अब आपको निकालना है Cr2O7 -2 का, आपको ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहली लाइन बिल्कुल सेम, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू चार्ज। ऑल राइट, बिल्कुल सेम, यानी कि 2 क्रोमियम है आपके पास, तो आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसे इसको 1 रखें, 2 क्रोमियम है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई 7। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का लेना है, मल्टीप्लाई 7 से करना है, एंड दिस इज इक्वल टू चार्ज। चार्ज यहां पर -2 है। अब ये हो जाएगा क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2, राइट, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2। यहां से क्रोमियम मल्टीप्लाइड बाई 2, अब -14 इधर गया, +14 बचा +12, तो आप इधर लिखने वाले हैं +12। अब इस 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +6। हो गया। इसमें क्या मुश्किल है? बड़ा आसान है, मैथमेटिकल है, इंटरेस्टिंग है। चलो बच्चों, अगर आपसे मैं कहूं भाई ग्लूकोज के अंदर C6H12O6, आपने कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर निकालना है, तो आप सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, 6 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, तो आपने करना क्या है, कार्बन मल्टीप्लाइड बाई 6
यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 12 और 6 आपके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर कोई चार्ज नहीं तो 0। अब हाइड्रोजन का आप जानते हैं, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन यहां पर ग्रुप 14 के साथ अटैच है। जब 14 के साथ अटैच है, नॉन मेटल के साथ अटैच है, 14 से लेके 17 तक आपको यहां पर लेना है +1 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस ऑक्सीजन का लेना है -2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको शॉर्ट आउट करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0। इस प्रकार आना है 0। मान लो लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। कैमरामैन यश, यहां पर अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है Na3PO4। भाई 3 यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। अब प्लस बढ़ते हैं आगे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू चार्ज। 3 सोडियम 1 फास्फोरस 4 ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का सम हो जाएगा 0। सोडियम ग्रुप 1 को बिलोंग करता है और ग्रुप 1 के बारे में हमने आपको बताया कितना लेके चलना है ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर। ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर लेके चलना है +1 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये ग्रुप 1। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना होता है। अब ऑक्सीजन का कितना होता है -2 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये ऑक्सीजन है, कभी इसको 0 समझ जाएं, दिमाग की बत्तियां जला के रखें, राइट, दिस इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसे सॉल्व करने वाले हैं तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5। आज के क्वेश्चंस को सारे के सारे स्क्रीनशॉट लेके आज ही फेयर नोटबुक में इसको नोट करना है, रिकॉर्ड करना है। और हमारा जो नारा है कि केमिस्ट्री अब होगी आसान क्योंकि साथ है तुम्हारे अमित चौहान, इस नारे को आप सब बुलंद करेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा, अच्छे से अच्छे फॉर्मूले दूंगा और मेरे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और उन फॉर्मूलों का 100% यूटिलाइजेशन करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद।